Scarcity brings exclusivity and exclusivity creates status। यदि किसी चीज की सप्लाई कम होगी तो जितने लोगों के पास वो होगी वो एक्सक्लूसिव माने जाएंगे। एक्चुअली उन सामानों की वजह से या उन ब्रांड्स की वजह से इंसान कितनी ऊंचाई पर है या क्या वेल्थ उसने जिंदगी में हासिल की है ये नजर आता है। और जैसे जैसे एक्सक्लूसिविटी आपके पास आती है वैसे वैसे आप जहां भी रहें आपका स्टेटस बढ़ता है। फरारी कार की बात करते हैं, इनके पास इतना पैसा है कि ये दुनिया में जहां चाहे जितनी बड़ी चाहे उतनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और उतनी नंबर में ये कारों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करते? वो हर थोड़े समय के बाद हॉल्ट कर देते अपना प्रोडक्शन ताकि दुनिया में हर साल गिनती के लोगों को फरारी मिले और वो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर या क्रिकेटर या सिने स्टार क्यों ना हो, वो जब फरारी लेकर निकले तो वो अपने स्टेटस को फ्लॉन्ट कर रहा हो कि इनके पास एक नई फरारी आ गई। वो उसमें उतना ही कस्टमाइजेशन भी देते हैं जिससे कि हर आदमी को लगे कि मेरी गाड़ी सिर्फ मेरी गाड़ी है। तो यहाँ पर फरारी के चेयरमैन बड़ी शिद्दत से एक बात कहते हैं कि फरारी इज लाइक अ ब्यूटीफुल वीमेन, शी मे बी वर्थ वेटिंग फॉर एंड डिजायर्ड। वो कहते हैं फरारी एक खूबसूरत महिला है, खूबसूरत औरत है, इतनी खूबसूरत कि उसके लिए इंतजार करना और उसकी चाह रखना बनता है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को इतना एक्सक्लूसिव बना देते हैं तो लेने वाले को एक प्राइड ऑफ पोजेशन का एहसास होता है और उसको ये लगता है कि यदि ये चीज मेरे पास आ जाए ना तब मैं असली अमीर कहलाऊंगा। इसीलिए जो युवा बहुत एस्पिरेशनल होते हैं वो अपने कमरों में ऐसी चीजों का पोस्टर लगाते हैं, वो अपने विजुअलाइजेशन में इनकी कल्पना करते हैं, वो रोज अफर्मेशन में लिखते हैं कि एक दिन मैं फरारी ओन करूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिलता है कि आपका जो बिजनेस है आपको ये तय करना पड़ेगा कि मैं मास बनूंगा कि क्लास बनूंगा। या तो आप एक मास स्टोर हो सकते हैं, आप एक बिग बाजार हो सकते हैं, आप एक डी मार्ट हो सकते हैं, या आप एक क्लास स्टोर हो सकते हैं जहां पर चीजें जानबूझकर महंगी रखी गई। तो यहां पर बहुत बड़ा सेग्रीगेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही ब्रांड चीप में भी आ जाए और वही कॉस्टली में भी आ जाए ये उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा वो ब्रांड चीप हो जाएगा। तो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाके लुई विटॉन पर हमने एक जबरदस्त केस स्टडी रिलीज की है, वो आप जरूर से जरूर देखना। कैसे लुई विटॉन अपने प्रोडक्ट्स को महंगा बनाता है, कैसे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हटा देता है, स्टोर से उड़ा देता है, कैसे वो नई रेंज लॉन्च करता है। तो यहाँ पर दुनिया के कुछ बड़े ब्रांड हैं जो हर साल अपनी टोटल बची हुई रेंज को जला देते हैं क्योंकि वो कभी डिस्काउंट सेल नहीं लगाते। तो जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं उनकी पोजीशनिंग प्रीमियम होनी चाहिए, उनका प्राइस प्रीमियम होना चाहिए, उनका प्रमोशन प्रीमियम होना चाहिए और उनका ब्रांड एम्बेसडर प्रीमियम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, मास होना अच्छा है कि प्रीमियम होना अच्छा है? नहीं, दोनों एक बराबर है। हो सकता है आप टर्नओवर गेम खेलें, आपको मतलब ही नहीं है प्रीमियम से, आप चाहते ही नहीं कि एक्सक्लूसिव नाटकबाज क्लाइंट आपके दरवाजे पे आए, चूजी आपके दरवाजे पर आए, या बहुत फिनिकी बहुत नखरेबाज लोग आपके दरवाजे पे, आप चाहते ही नहीं। आप चाहते हैं लोग लाइन में लग के भीड़ में घुस के धक्का पेल करके माल को लेकर जाएं। क्यों लेकर जाएं? क्योंकि उनको पैसे की बचत हो रही है। और जैसे ही हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में वो जो प्रीमियम अफोर्ड करने वाली कम्युनिटी है वो थोड़ी सी बहुत बड़ी इंडिया में मिडिल क्लास है, उसमें भी बड़ी क्लास लोअर मिडिल क्लास है। ये हमेशा डिस्काउंट कॉन्शियस जनता है और ये हर जगह जाकर ये देखती है कि बचत कहाँ पे हो रही है। तो इनको चाहिए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो, प्रोडक्ट में डिस्काउंट ज्यादा हो और लाइफ मेरे को ठीक ठाक मिल जाए। तो इन लोगों के लिए यदि आप एक मास मॉडल का व्यापार करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अब यदि आपके पास प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम है तो आपको निश में प्ले करना चाहिए, निश में जिंदगी जीनी चाहिए और आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे कैसे स्टेटस सिंबल बने इस पर फोकस करना चाहिए। तो आज इंडिया के बिजनेस ओनर्स का मैं एक बहुत बड़ा डायलेमा खत्म करना चाहता हूं। किसी भी व्यापार में आप गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग तीनों के लिए प्रोडक्ट एक साथ मत बेचिए, ये सिर्फ सरकार कर सकती है। बाकी पब्लिक डोमेन में बहुत शिद्दत से ये चुनिए, मुझे मास बिजनेस करना है कि क्लास बिजनेस करना है, बहुत शिद्दत से चुनिए।
मुझे हाई वॉल्यूम बिजनेस करना है कि मुझे हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस करना है, मुझे ज़्यादा कस्टमर्स वाला बिजनेस करना है कि मुझे कम कस्टमर्स वाला बिजनेस करना है, मुझे पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचना है या मुझे कुछ निश सिटीज में निश क्लाइंट्स के बीच ही रहना है, सेलेक्टेड कम्युनिटीज के बीच रहना है। कभी भी यदि आपने दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया तो ना आप घर के रहोगे और ना आप घाट के रहोगे। तो अब यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि आप ऑलरेडी किसी मास बिजनेस में और अब आपको कोई प्रीमियम प्रोडक्ट लाना है तो आप क्या करेंगे? आप उस प्रीमियम प्रोडक्ट को नए ब्रांड नेम से लाएंगे, उससे अपनी ओरिजिनल मास वाली आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। उस प्रीमियम प्रोडक्ट के आपके तमाम शोरूम्स अलग रहेंगे, वहाँ के स्टाफ्स की ड्रेसिंग अलग रहेगी, उसकी वेबसाइट अलग रहेगी, वहाँ का टेक इंटरफेस अलग रहेगा, वहाँ की कस्टमर रिलेशनशिप अलग रहेगी, वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर अलग रहेगा, वहाँ की एड मार्केटिंग की डिज़ाइंस अलग रहेगी। इनफैक्ट यदि कोई बहुत ज्ञानी नहीं है तो उसको कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये दोनों एक ही फ्लैगशिप के ब्रांड है, इतने ये लोग डिस्टिंक्ट होंगे। तो उसी अवस्था में आप एक हाथ से मास प्रोडक्ट का काम कर सकते हो और दूसरे हाथ से क्लास या प्रीमियम प्रोडक्ट का काम कर सकते हो। गलती से भी दोनों को एक जगह मर्ज और मिक्स करने की मत सोचना। तो सार क्या है? बड़ी शिद्दत से तय करना होगा कौन हमारा कस्टमर होगा, कितनी हमारी प्रॉफिट मार्जिन होगी, लॉन्ग टर्म में हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा, हमारा बिजनेस एक्चुअली किन कस्टमर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, उन कस्टमर्स की पर्सनैलिटी क्या है, वो शहर में किस जगह रहते हैं, किस जगह पढ़ते हैं, किस जगह खाते हैं, किस जगह से खरीदी करते हैं, और मैं उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।